एक बार एक व्यक्ति मन के विकारों से बहुत परेशान था। वो जब भी ध्यान करता उसके मन में कई सारे विकार आने लगते। बेचारा घबरा जाता। कोई उपाय ना मिलने पर वो जंगल में एक प्रसिद्ध संत जी के पास गया। उसने संत जी से कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मन में ना चाहते हुए भी कई विकार क्यों आ जाते हैं। संत जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी दाढ़ी मूछें तुम्हारे चाहने से आती हैं या बिना बुलाए। वो व्यक्ति बोला, महाराज, ये प्रकृति के कारण आ जाती हैं। चाहूं या ना चाहूं दाढ़ी मूछें तो आएंगी ही। संत जी ने बोला, ठीक इसी तरह तुम्हारे चाहने या ना चाहने से विकार तो आएंगे ही, क्योंकि प्रकृति गुण और अवगुण दोनों से मिलकर बनी है। इसीलिए इन विकारों को आने से कोई नहीं रोक सकता। बस तुम इनमें लिप्त मत होना, इनके साथ मत बहना। जैसे नदी के किनारे खड़े होने पर नदी में नहीं बहते, ठीक वैसे ही विकारों के आने और जाने से तुम उनमें बहना नहीं। जिस तरह दाढ़ी मूछों को बनाने के लिए उस तरह तैयार रखते हो, उसी तरह इन विकारों को साफ करने के लिए प्रभु के नाम का स्मरण, उनके नाम का जाप का उस तरह तैयार रखो। जैसे ही विकार आए, प्रभु के नाम का जाप शुरू कर दो। वो उस तरह है, उससे ही साफ होंगे ये तुम्हारे विकार। इनको मिटा नहीं सकते, बस साफ कर सकते हैं। धीरे धीरे जब नाम का अभ्यास बहुत बढ़ जाएगा, तब तुम्हारे विकार शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध विचार शुद्ध संकल्पों को उत्पन्न करते हैं। और जहाँ संकल्प शुद्ध होते हैं, वहीं परमात्मा वास करते हैं। वो हृदय ही प्रभु का घर होता है। इसीलिए प्रभु के नाम की विशेष महिमा है। इसको स्मरण रखो। संसार में बढ़ते दुखों और विकारों से बचने का एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का जाप ही है। उनका स्मरण, उनका चिंतन ही तुमको इनसे बचाए रखेगा। भक्त हरिदास हरि नाम के मतवाले थे। ये जन्म से ही मुसलमान थे, पर इनकी भगवान में बड़ी निष्ठा थी। भगवान का नाम लिए बिना इन्हें चैन नहीं पड़ता था। फुलिया गांव में गोराई काजी नामक एक कट्टर मुसलमान था। उसने हरिदास की शिकायत मलूकपति से की और कहा, इस काफिर को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे सब डर जाएं और आगे से कोई भी ऐसी नापाक काम करने की हिम्मत ना करे। इसे सीधी चाल से नहीं मारना चाहिए। इसकी पीठ पर बेंत मारते हुए 22 बाजारों में घुमाया जाए और बेंत मारते मारते इसको इतनी पीड़ा हो कि उसी से यह तड़प तड़प कर मर जाए। मुलूकपति ने आदेश दे दिया बेंत मारने वाले जल्लादों को। जल्लादों ने भक्त हरिदास जी को बांध लिया और उनकी पीठ पर बेंत मारते मारते उन्हें बाजारों में घुमाया। पर हरिदास जी के मुंह से श्री हरि का नाम बंद नहीं हुआ। जल्लाद कहते, हरि नाम बंद करो। हरिदास जी कहते, भैया मुझे एक बेंत मारो, पर तुम हरि नाम लेते रहो। इसी बहाने तुम्हारे मुंह से हरि का नाम तो निकलेगा। बेंतों की मार से हरिदास की चमड़ी उधड़ गई, खून की धारा बहने लगी। पर उनका संकल्प जो भगवान से जुड़ चुका था, भला उस पर क्या असर पड़ता। खून की धारा बहने लगी, लेकिन निर्दयी जल्लादों के हाथ बंद नहीं हुए। इधर हरिदास की नाम धुन भी बंद नहीं हुई। हर बेंत पर जय श्री हरि, जय श्री हरि बड़े प्रेम से प्रभु को पुकारते। अंत में हरिदास जी बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जल्लादों ने उन्हें मरा समझकर गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी के शीतल जल के स्पर्श से उन्हें चेतना प्राप्त हो गई। वे बहते बहते फुलिया गांव के समीप घाट पर आ पहुंचे। लोगों ने बड़ा हर्ष प्रकट किया। मुलूकपति को भी अपने इस पाप पर बड़ा पश्चाताप हुआ। पर लोगों में मुलूकपति के विरुद्ध बड़ा जोश आ गया। इस पर हरिदास ने कहा, इसमें इनका क्या अपराध था। मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है, दूसरे तो उसमें निमित्त मात्र होते हैं। फिर यहाँ तो इनको निमित्त बनाकर मेरे भगवान में मेरी परीक्षा ली है।
मेरी उनमें निष्ठा बड़ी है, नाम में मेरी रुचि है या मैं ढोंग करता हूँ, यह जानना चाहा था। मैं तो कुछ था नहीं, उन्हीं की कृपा शक्ति ने मुझे अपनी चेतना के अंतिम श्वास तक कीर्तन में दृढ़ रखा। इसका कोई अपराध हो तो भगवान इनको क्षमा कर दें। संत की वाणी सुनकर सभी गदगद हो गए। सबकी आंखों में आंसू थे। वो दुष्ट मलूकपति भी उनसे क्षमा मांगने लगा और नाम की जन के प्रेमी पर वह न्यौछावर हो गया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि अगर कभी भगवान की भक्ति में ऐसी कोई परीक्षा आए तब भी नाम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु भी ये देखते हैं कि हम खरा सोना है या फिर सोने का पानी। प्रभु की भक्ति की ही विजय होती है। स्मरण रखिए, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी। भक्ति मतलब उनका नाम। प्रेम से पुकारिए, श्री राम जय राम, जय जय राम।